नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के बारे में और क्यों इंडिया और रशिया के रिलेशंस में एक ट्रबल आ चुका है एंड इज इट फेसिंग मोर ट्रबल इन फ्यूचर। क्योंकि हाल ही में इंडिया और रशिया की जो एनुअल समिट थी उसको कैंसिल किया गया है। पहली बार हुआ ये 20 साल में। तो यहां पे देखेंगे कि क्या रीजन है उसका, क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस पर्टिकुलर कैंसिलेशन के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव। अगर आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो यहां पे आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे फॉर आंसर राइटिंग। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन इवन ईमेल मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। और हमारी सारी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से अ बिग थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स। वी हैव रीच्ड 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस ऐसे ही, और हम लोग आपके लिए और भी क्वालिटी वीडियोस लाएंगे ऐसे ही। चलिए पहले बात करते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस और उनके ओवरव्यू के बारे में। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन शॉर्ट हम लोगों को बस जानना है कि कैसे रहे हमारे रिलेशंस। देखिए अगर हम लोग अगर हम लोग इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करें तो पहले हमारा रिलेशन था यूएसएसआर के साथ 1990 तक, टू बी प्रिसाइज 1991 तक। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर उसके बाद इंडिया रशिया रिलेशन शुरू हुए। तो इंडिया यूएसएसआर के रिलेशन तो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। हम जानते हैं कि 1971 में ही इंडिया ने एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया था यूएसएसआर के साथ। ऑल्दो नॉन अलाइंड थे, लेकिन कुछ हद तक हम लोगों ने ऑलरेडी स्वे कर दिया था टुवर्ड्स यूएसएसआर। तो काफी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 10 साल के लिए इंडिया और रशिया के रिलेशंस कुछ हद तक नेगेटिव थे। क्योंकि हम लोग बात करें रशिया की, तो रशिया जो सबसे बड़ा सोवियत था, डिसइंटीग्रेट होने के बाद उन्होंने यूएसएसआर का सारा पावर ले लिया और यहां पे काफी ज्यादा वेस्टर्न स्वे मिल गया। क्योंकि यूएसएसआर की फॉरेन पॉलिसी में एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड था, लेकिन रशियन फॉरेन पॉलिसी में 1990 से लेकर 2000 तक, हम लोग कह सकते हैं एक दशक तक, प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज फॉलो की थी। लेकिन 2000 के बाद जब से व्लादिमीर पुतिन आए हैं, तब से वापस रशिया हैज कम बैक और सन 2000 में ही हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुई थी और तब से रिलेशंस ऊपर ही चल रहे हैं। तब से रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट 2010 में 21 हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव है। 2010 में स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इसको अपग्रेड किया गया। लेकिन अभी रिसेंट में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई है जहां पे सवाल उठ गए हैं इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर। देखिए अगर हम लोग बात करें इंडिया रशिया के रिलेशंस की, तो 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ ये कंप्लीट रिलेशन। और इसमें मैं कहता हूं कि सबसे मेन पिलर जो है वो है IRIGC। इसके अलावा न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो है ही। एग्जाम्पल है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पे रशिया का कोलैबोरेशन है, रशिया इंडिया का कोलैबोरेशन है। इट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। स्पेस कोऑपरेशन है। देखिए इंडिया के जो राकेश शर्मा थे, रशियन बेस्ड, यूएसएसआर बेस्ड सोयूज कैप्सूल में ही गए थे। रीजनल कोऑपरेशन जरूर है। अगर हम लोग बात करें रशिया और इंडिया की, ब्रिक्स में है, अन्य RIC में है, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल में है। तो बहुत सारी बॉडीज में दे बोथ हैव सम सॉर्ट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर श्योर। लेकिन सबसे बड़ा पिलर जो है वो है IRIGC। सन 2000 में शुरू हुआ था ये IRIGC। IRIGC मतलब इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। 2 स्पेसिफिक कमीशन हैं। एक है TEC यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहां पे ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गई, कल्चरल कोऑपरेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन, जो भी बाकी डोमेन्स आते हैं उन सबका कोऑपरेशन इसी के अंडर होता है। हर साल मीटिंग होती है, उनके मिनिस्टर्स हमारे मिनिस्टर्स मिलते हैं और ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा एक और इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है, बहुत जरूरी कमीशन है, MTC, मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन की। मिलिट्री पार्टनर है रशिया हमारा। रशिया से अभी भी बहुत ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। तो इस पिलर पे स्टैंडिंग था 2000 से लेकर 2019 तक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया और रशिया की एनुअल समिट मिस हुई है या कैंसिल की गई। लेकिन इस बार कुछ यूनिक हुआ है। 2020 में इंडिया और रशिया की जो समिट होने वाली थी उसको कैंसिल किया गया है। तो जैसे ही कैंसिलेशन की बातें हुई
तो आप देख सकते हो यहां की दिसंबर 2020 में इंडिया और रशिया की एनुअल समिट कैंसिल की गई, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच एक दरार जरूर आ चुकी है। तो ऐसा पहली बार हुआ कि पिछले 20 सालों में पहली बार ये समिट कैंसिल हुई है। और जैसे ही समिट कैंसिल हुई उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या रीजन है, लेकिन उससे पहले थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में जरूर बात करते हैं। देखिए, जैसे ही समिट कैंसिल हुई तो ऑपोजिशन से इसके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म जरूर है। आप देख सकते हो हमारे ऑपोजिशन की जो लीडर है राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये जो इंडिया, नरेंद्र मोदी सरकार जो डैमेज कर रही है विद रशिया द रिलेशंस, इट्स अ वेरी शॉर्ट साइडेड थिंग और वेरी डेंजरस थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि रशिया हमारा इटर्नल फ्रेंड रहा है। 1971 से लेकर काफी पॉजिटिव रिलेशंस रहे, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज गॉन टुवर्ड्स द वेस्ट, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंडिया रशिया रिलेशंस में जरूर दूरी आई हुई है। इसको हाईलाइट किया ऑपोजिशन ने। तो जैसे हाईलाइट किया ऑपोजिशन ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्टेटमेंट आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया ऑफिशियल रीजन क्यों कैंसिल हुआ। उन्होंने ऑफिशियल रीजन दिया कि कोविड पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हुआ। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्टेटमेंट की, उन्होंने कहा कि द मीटिंग दैट वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस इन 2020 इट हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड रिमेंबर इट वाज अ म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन फ्रॉम बोथ द पार्टीज, इंडिया और रशिया दोनों भी। और यहां पे क्लियरली उन्होंने कहा, दिस वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राहुल गांधी ट्वीट, कि कोई इंप्यूटेशन हो, कोई फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, कोई स्प्रेड कर रहा है, इट वुड बी वेरी वेरी इररेस्पॉन्सिबल, इट वुड बी अकिन टू डैमेजिंग इंडिया रशिया रिलेशंस। और कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट आया था रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री से, ऑल्दो इतना स्ट्रांगली नहीं। तो रशिया ने कहा कि हम लोग बहुत ही क्लोज टच में हैं इंडियन काउंटर पार्ट जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे, और नई डेट हम लोग फिक्स करेंगे फॉर द समिट। और वहां पे उन्होंने भी कहा इट हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू एपिडेमियोलॉजिकल रीजंस, कोविड-19 इज द रीजन करके बताया। तो ये तो ऑफिशियल रीजन है। चलिए, इसके ऊपर एक सवाल उठाते हैं, क्या ऑफिशियली ये रीजन सही है या नहीं। देखिए, अगर कोविड-19 अगर रीजन होता तो पहला हमारा एक आर्गुमेंट होगा रियल रीजन क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोविड-19 ही एक रीजन होता, प्रॉब्लम था, तो बहुत सारे देशों के साथ हम लोगों ने वर्चुअल समिट किए हुए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो जून 2020 में ही वर्चुअल समिट हो चुका, 9 MOU साइन किया गया। बाकी अन्य देशों के साथ भी हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ, हम लोग बात कर सकते हैं लग्जमबर्ग के साथ हुआ, वियतनाम के साथ हाल ही में दिसंबर में हुआ। इनफैक्ट मल्टीलैटरल मीटिंग्स भी हुई है, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग हुई, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया वर्चुअल समिट में। बिल्कुल, तो कोविड-19 अगर है तो सवाल ये नहीं उठ जाता है कि क्या ये जो 2020 की एनुअल समिट थी इंडिया और रशिया की, इट कुड हैव बीन फर्स्ट वर्चुअल समिट आल्सो, राइट, बट व्हाई नॉट। तो इसकी वजह से एक सवाल जरूर उठ जाता है। तो इससे हम लोग सवाल उठा सकते हैं कि ऑफिशियल रीजन जो कोविड-19 बताया है, रादर अ वीक आर्गुमेंट। चलिए बात करते हैं रियल रीजन क्या है इस कैंसिलेशन का। अगर हम लोग रियल रीजन की बात करें, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, देखिए यहां पे इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 20 years. व्हाई? बिकॉज मॉस्को इज अनईजी विद द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड। जो क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड हो रहा है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उससे नाखुश है रशिया। इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये समिट कैंसिल किया हुआ है। और इन सब का इंडिकेशन हमें कहां से मिल रहा है? अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट की, जो फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आए हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, रशिया के एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दिया है। देखिए, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था। उन्होंने कहा इंडिया को एक प्यादा बनाया गया है इस चेस के खेल में। उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, जहां पे वो कंटिन्यूसली एंटी चाइना पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। तो एंटी चाइना का जो चेस गेम चल रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज खेल रहे हैं, उसमें इंडिया को उन्होंने एक प्यादा बनाया है, ये कहा सर्गे लैवरोव ने। इसके अलावा उन्होंने कहा जो इंडो पैसिफिक का पैराडाइम डेवलप हो रहा है, क्वाड का जो आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, ये सब नॉट डिफाइंड है, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है, और इससे इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर एक परिणाम पड़ सकता है। तो ये है उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, रशियन एम्बेसडर जो है इंडिया में, निकोलाई कुडाशेव ने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, इंडो पैसिफिक का कोई कॉमन विजन नहीं है, क्वाड जो है इट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर रीजन करके रशियन एम्बेसडर जो इंडिया में है, निकोलाई कुडाशेव, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो इन सब से एक अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया और रशिया के बीच, और रशिया कुछ हद तक
खुश नहीं है, क्वाड से लेकर इंडो पैसिफिक से लेकर। और इन सब का अगर हम लोग कनेक्शन करें, इन सब का कनेक्शन किससे होगा? इन सब का कनेक्शन होगा चाइना से। इट वुड बी कनेक्टेड टू चाइना, द मेन प्लेयर इज चाइना हियर अगेन। चाइना और रशिया के बीच रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। जब से यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था तब से जो वेस्टर्न ब्लॉक है उन्होंने रशिया को दूर किया हुआ है। तो रशिया हैज साइंड अ $4 बिलियन गैस डील विथ चाइना। तो चाइना हैज बिकम इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रशियंस। चलिए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है एक्सपर्ट की। अशोक सज्जनहार एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, 1978 बैच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर है। इन्होंने रशिया में भी सर्व किया है। इनका यह कहना है कि ये जो भी डेवलपमेंट है जो कैंसिल हुआ है, ये इट्स अ ह्यूज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर रशिया ऑल्सो। देखिए इंडिया और रशिया एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप शेयर करते हैं पहले से, 1950, इनफैक्ट मैं कहूं हमारे स्वतंत्रता से पहले ही। क्योंकि अगर हम लोग लेनिन की बात करें, लेनिन और इंडियन लीडर्स का काफी अच्छा कनेक्ट था इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो समिट इवन वर्चुअली भी नहीं हुई, तो ये बहुत ही एक बैड डेवलपमेंट है इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा पीक में जब क्राइसिस हुआ था 2014 में यूक्रेन को लेकर, जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, तो वेस्टर्न ब्लॉक और रशिया के बीच तनाबनी हुई। वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए रशियंस के ऊपर, रशियन कंपनीज के ऊपर। उसके बावजूद पुतिन कुछ ही घंटों के लिए इंडिया आए थे, समिट थी इसलिए। तो इवन इन दैट क्राइसिस देयर वाज अ समिट व्हिच वाज हेल्ड, बट इन कोविड-19 अ वर्चुअल समिट वाज आल्सो नॉट हेल्ड। तो इन सब का एक इंडिकेशन कहां जाता है? रशिया एक अटेम्प्ट कर रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच मीडिएट करे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रशिया और चाइना की इकोनॉमिक डील हो चुकी है, तो ये रशिया के हित में है कि उनके अच्छे रिलेशन हो इंडिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। और इनफैक्ट ये कंजेक्चर है कि रशिया ने हाल ही में ऑफर दिया था कि मीडिएट करेंगे इंडिया और चाइना के बीच, जिससे इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स खुश नहीं थे। तो इंडिया की तरफ से भी खुशी नहीं थी, रशिया की तरफ से भी खुशी नहीं थी, तो इसीलिए ये समिट कैंसिल हुई है। नए डेट्स आएंगे आशा करते हैं, लेकिन देयर वाज अनहैप्पीनेस बोथ फ्रॉम इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, क्योंकि रशिया कुछ सालों से हम लोग देख सकते हैं कि चाइना के करीब जा रहा है। दे हैव गॉन क्लोजर टू पाकिस्तान ऑल्सो। उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है, जो उनकी पॉलिसी नहीं थी बहुत सालों तक, लेकिन अभी वापस शुरू हो चुकी है। तो इन सब चीजों से कह सकते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज गुड इन इंडिया रशिया रिलेशंस। और हम आशा करते हैं कि जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आए हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19, दैट इज वेरी ट्रू, और डेट्स फाइनल हो जाए इस पर्टिकुलर समिट की, ताकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाए। लेकिन हम लोग अपना डिस्कशन एंड करेंगे एक सवाल के साथ, इज इट गेम ओवर फॉर इंडिया? क्या इंडिया रशिया के रिलेशन अब परमानेंटली बिगड़ गए? देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई आपका दुश्मन नहीं होता है, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। राइट नाउ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द रशियंस टू हैव गुड रिलेशंस विद द चाइनीज इकोनॉमिकली। और इनफैक्ट अगर हम लोग देखें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रशिया का जो क्लोजनेस चल रहा है विद चाइना, इट इज ऑल अबाउट कीपिंग अपीयरेंसेस। क्यों? क्योंकि रशिया दिखाना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन ब्लॉक के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो यूरोपियन मार्केट, जो यूरोपियन गैस मार्केट है, उसके बगैर भी वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर ये कन्विंस करा दे वो वेस्टर्न ब्लॉक को, स्पेशली यूरोपियन ब्लॉक को, कि रशिया कैन सर्वाइव, देन प्रोबेबली इन द कमिंग फ्यूचर यूरोपियन यूनियन वुड हैव बेटर रिलेशंस, एनर्जी टाइज विद रशिया अगेन, और ये जो सारे अपीयरेंसेस है ये खत्म भी हो जाएंगे जल्दी। तो अगेन इट इज नॉट गेम ओवर फॉर इंडिया। देखिए अगर फिर से एनुअल समिट होगा तो वी आर क्वाइट श्योर दैट जो दोस्ती है इंडिया और रशिया के बीच वो बरकरार रहेगी। जो द्रुजबा दोस्ती डॉक्यूमेंट आया था 2015 में, उसके ऊपर काम होगा और आगे चलकर रिलेशंस आगे बढ़ाएंगे दोनों देशों के सरकार। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।